हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वास्तविक संख्या बताएंगे। चलिए देखिए इधर, इसमें क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या है, देखिए वास्तविक संख्या है ये क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ आए, चाहे परिमेय भी संख्याएं वास्तविक कहलाएंगी, अपरिमेय भी संख्याएं वास्तविक कहलाएंगी। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाएंगी। लिख सकते हैं हम लोग कि परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम वास्तविक संख्या लिख दें, इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं। इधर लिख दें हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इधर लिख दें हम अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। अगर केवल परिमेय रहेगा संख्या तो वास्तविक हो सकता है, अपरिमेय रहेगा तब भी वास्तविक हो सकता है, इसके सम्मिलित रूप को। तो परिमेय में क्या हो सकता है, 0 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका 3.14 आ जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जी हो जाएगा, कैपिटल जी हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल सीरीज हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √2 - 1, √2 + 1। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ऑप्शन में ए सब रहेगा तब भी वास्तविक संख्या, अगर ए भी रहेगा तब भी वास्तविक संख्या, दोनों में से कोई रहे वास्तविक संख्या। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक ना। वास्तविक संख्या में ए भी आएगा और ए भी आएगा, ठीक ना, ठीक ना। इस तरह से देखिए, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं। देखिए, सहअभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक ना। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं लिखेंगे, इसका डिफिनीशन, संख्याओं का वह युग्म लिखेंगे, दोनों अभाज्य होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। संख्याओं का वह युग्म जिसका मसह एक हो। यानी संख्याओं का वह युग्म, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिसका मसह एक हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक ना। संख्याओं का वह युग्म, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। शर्त है कि दोनों जो युग्म रहेगा, दोनों संख्याओं का जो युग्म रहेगा वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। संख्याओं का वह युग्म जिसका मसह एक हो, यानी महत्तम समापवर्तक, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में 13 और 17, कितना हो जाएगा, 13 और 17, और क्या हो जाएगा, 23 और 29। यानी क्या है, दोनों सहभाज्य होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या कैसी होती है, वे संख्याएं जिनका, यानी वे संख्या है जो स्वयं या एक से कटे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं
जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी वे संख्या है जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, या वे संख्या है जो एक और खुद से कटे यानी स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखिए 13, 17 अभाज्य संख्या हैं, 23, 29 अभाज्य संख्या हैं। तो एक संख्याओं का वही युग्म यानी ऐसी संख्या का युग्म होना चाहिए जिनका मस 1 हो, और शर्त है कि दोनों अभाज्य संख्या हैं। जिसका मस 1 हो अभाज्य संख्या कहलाती है ना, समझे ना। अब देखिए इसमें ठीक ना। चलिए देखिए लिखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या है, इसमें देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे में एग्जाम्पल्स क्या है, 3, 5 ये जुड़वा, इनका ये 2 अभाज्य संख्या हैं, इनका अंतर 2 होगा। 11 और 13 ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, इनका अंतर कितना होगा, 2 होगा। 17 और कितना है, 19 है। यानी जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए इसमें, ठीक ना। अब देखिए इस पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जुड़वा अभाज्य है? जुड़वा अभाज्य बताइए। 27, 29, 27, 29, 47, 49, 37, 39 और 41 और क्या है, 43। तो इसमें क्या है, इसमें लास्ट वाला है ना, ये वाला। और क्या है, इसमें अभाज्य संख्या है, इसमें भी क्या रहेगा, लास्ट वाला। दोनों में लास्ट वाला रहेगा। इसके अकॉर्डिंग इसको सही कराओ। देखिए इधर क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। अब परिमेय बताना है, तो आप देखिए परिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती है। अब देखिए इसमें 1/पाई त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है, r का मान दिया है इतना, तो r के फॉर्म में पाई बचेगा, तो ये हो नहीं सकता है। 1/पाई क्षेत्रफल के वृत्त की त्रिज्या, ये तो हो नहीं सकता है। 1/पाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है बताइए आप लोग। परिधि होती है 2πr होती है, ठीक ना। r क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो दिया तीसरा 1/पाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि, 1/पाई त्रिज्या के वृत्त की, यानी त्रिज्या का मान दिया 1/पाई दिया है, तो आगे हम लिखिए तो 2π गुणे 1/पाई हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बताइए 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन आपका यही सही रहेगा, ऑप्शन आपका यही सही रहेगा। अरे यार अंदर देखिए, अब काल्पनिक संख्या बताएं। काल्पनिक संख्याएं, देखिए काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। देखिए काल्पनिक क्या होती है, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं।
यानी जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं या नहीं होती हैं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे में एग्जांपल्स में 3i या फिर -√4i। देखिए i का मान जो होता है क्या होता है -1, i स्क्वायर का मान -1, i का मान होता है -√1। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। यानी i से इमेजिनरी पार्ट जो होता है, जिस संख्याओं के साथ इमेजिनरी पार्ट जुड़ जाए वो संख्या क्या कहलाती हैं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। इस टाइप की i स्क्वायर का मान -1, i का मान क्या होता है -1, रूट में -1, तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती क्या कहलाती हैं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, ठीक ना। इस टाइप संख्या देखिए इधर काल्पनिक संख्या है, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। इस फॉर्म में 3i फॉर्म में अगर इसको हल करें, यहाँ से हटा दीजिए इसको, थोड़ा सही रहेगा। अगर इसको हम हल करें तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए -4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 गुणे -1 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको हल करना चाहेंगे तो 4 को अलग कर दीजिए, -1 को अलग कर दीजिए, इस फॉर्म में कर सकते हैं ना इसको। तो 4 का वर्गमूल +-2 आता है, इसके यहाँ पर i लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ i मत लीजिएगा, यहाँ पे i मत लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ से इस टाइप से हो जाएगा, i स्क्वायर का -1 होता है, ठीक ना। इस टाइप से संख्याएं होती हैं, ऐसे हल करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक ना। लेकिन पहले जानना है काल्पनिक संख्या क्या होती हैं। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती है काल्पनिक कहलाती हैं, जिसके साथ i जुड़ा हो, चाहे इस फॉर्म में हो माइनस के फॉर्म में हो, जिसका हम सलूशन नहीं, बिना i के सलूशन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना।